नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां प्रखंड के पवई गांव के रहने वाले पंकज कुमार अपने खेत में अपने भाइयों विकास और अभिषेक के साथ गए हुए थे, लेकिन हो रही वर्षा के कारण वज्रपात हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि वज्रपात से पंकज के दो भाई विकास और अभिषेक घायल हो गए हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। रोते चीखते बिलखते घायल पंकज के भाई विकास और अभिषेक एवं चाचा सुरेश प्रसाद का कहना है कि उनका जमीन का विवाद विजय तिवारी भैरोपुर के साथ चल रहा था। उन्होंने जमीन आमीन द्वारा मापी के बाद दिए हुए आरी के निशान को काट कर मिटा दिए थे, जिससे तीनों भाई और चाचा अपनी जमीन को आरी देने खेत में पहुंचे, जहां उनका कहना था कि अगर विजय तिवारी आरी के निशान को नहीं मिटाते तो हम लोग खेतों में नहीं जाते और हमारा भाई मृत्यु से बच जाता। ऐसे में आइए सुनते हैं उन लोगों ने और क्या कुछ कहा। यह मामला प्राकृतिक आपदा के वज्रपात से किसान प्लस मजदूर परिवार का लड़का, जिसके दो बच्चे भी हैं, अपने खेती काज के लिए निकले हुए था। वज्रपात से इसकी मृत्यु हो गई। इसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन आने के बाद ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर साहब का द्वारा कहा गया कि इनकी मृत्यु हो गई। यह परिवार का सहारा कुछ नहीं, इसके प्रकृति। कितने बजे की घटना है? एक बजे के करीब। 1 बजे की घटना है। हाँ, उस समय बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। बारिश जैसे उससे पहले कार्य में लगा हुआ था खेती में, खेती के क्रम में ही पानी आ गई। बारिश होने के क्रम में ही जो वज्रपात हुई और वही कार्य में लगा हुआ था, वही वज्रपात से इसको हताहत हो गई और हो गया ये। और उसके बाद जब सूचना इसी तरह से इसको प्राप्त हुआ लोगों को, तब वहाँ पहुँचे तो लेकर ट्रीटमेंट के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद आए। लेकिन आने के बाद उनकी जो इलाज के दौरान जो प्रक्रिया थी वो डॉक्टर साहब कर रहे थे, उनसे उनको मृत्यु घोषित कर दिया। और घर से भी कोई हैं? हाँ, घर से उनके भाई लोग हैं और माता पिता को घर होने के चलते भेज दिया गया है। उनकी इलाज चल रही है घर पर। क्या सब साथ हैं? भाई लोग भी आप भी थे? वो जो घटना घटी आप भी थे? क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। पिताजी का क्या नाम हुआ? सुरेश सिंह चंद्रवंशी सिंह। कहाँ घर है आपका? बवई। बवई। तो कैसे घटना का पूरा घटी? जैसे बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद हम लोग आए तो हम झाम से उठा रहे थे। झाम से उठाने लगे, भैया वहाँ पे खड़े थे, तो हम मिट्टी उठा रहे थे, बोरे के ऊपर डाल रहे थे मिट्टी। तो जब दबा के झटका सा आया मुझको झटका सा लगा, कान सब सुन हो गया, पैर सब सुन हो गया। और पैर सुन होने के बाद भैया गिर गए वहाँ पे। आपको भी चोट लगी है? हमको पैर में लगी है। हम दोनों भैया को बीच ही सब झटका आया है। वो भैया थे साइड में थे, हम भी दोनों का झटका आया है। और लोग थे क्या साथ में? और नहीं, बड़े आपको भी चोट लगी है क्या? नहीं सर, चोट नहीं लगा। चोट नहीं लगा? तो क्या देखे ये जब दोनों को वहाँ पर चोट लगी वज्रपात से, तो क्या किए आप? सर हम वहाँ पर देखे कि मतलब गए थे, हम आरी बांधने गए थे सर जी। आरी तो अभी कोई बांधता नहीं, ठीक है, आरी कोई नहीं अभी बांधता है। आरी मतलब ज़मीन विवादित था, समझ गए, और अगला आदमी भी संतुष्ट था। ज़मीन का नापी भी हो गया, एक बार नापी हुआ, उसके बाद दोबारा नापी हुआ, ठीक है सर जी, दोबारा नापी हुआ, उसके बाद वो संतुष्ट हो गया। वो अपना अमीन मामा को, अपना सगा मामा को अमीन बनाकर भी बुलाया, उससे वो संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बावजूद जो आरी होता है ना, समझ गए, आरी को कटवा कर बिल्कुल बराबर करवा दिया। जैसे मतलब जब नापी हुआ तो हम लोग मतलब 1 फीट आरी छोड़कर और अपना ज़मीन को कटवा कर, मतलब पटवन में दिक्कत होता था, इसके वजह से ज़मीन को कटवा कर और इतना मतलब 1 फीट छोड़ देंगे, ठीक है सर जी। और वो क्या काम किया कि मतलब वो हमारा भी ज़मीन नहीं छोड़ा, 1 फीट जो हमारा छोड़ा हुआ था उसको भी काट कर बराबर कर दिया साला। और इसी की वजह से हम आरी बांध गए और हमारा भाई का ऐसा हो गया। क्या नाम? हमारा भाई का मौत का जिम्मेवार वो है विजय तिवारी। विजय तिवारी? जी सर जी, उसको छोड़िए नहीं सर जी, बताइए हम अगर गलत बोल रहे हैं तो हमारा मौत का कारण वही है।
अगर ऐसा अगर नहीं करता तो हम लोग आरी बांधने नहीं जाते और ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं बना, कागज बना दिया था मुखिया सरपंच साहब, सब सिग्नेचर किया हुआ उनके, और फिर उनके अस्सी लगा कर पलटवा दिया। इसी चलते और नापी उपी सब कागज भी है उसका सर, कागज भी नापी उपी जो हुआ है ना सब कागज है, सरपंच का भी उस पर सिग्नेचर है, बाकी और सब 5-6 लोग बैठे थे वो सब लोग का सिग्नेचर है, फिर भी वो नहीं माना। और हमारा 1 फीट आरी मतलब छोड़ कर काटा हुआ था, वो भी काट कर बिल्कुल क्लियर कर दिया। 1 फीट जो था वो भी क्लियर कर दिया। अपना मान लीजिए कि अगर अपना वो नहीं छोड़ रहा था तो कम से कम मेरा तो छोड़ देता, और बराबर किया। इसके वजह से हम लोग गए वहाँ पे और ऐसा हो गया। क्या नाम हुआ आपका पूरा? हमारा लोग सुदर्शन सिंह है। सुदर्शन सिंह। हाँ, तो ये सब जो लड़के हैं, लड़के के साथ जो घटना घटी, आप कहाँ थे? उसी जगह थे। उसी जगह थे? हाँ, हम लोग सब मिल के गए थे वहाँ। घटना में डेथ वहीं हो गई थी? घटना में वहीं मृत्यु हो गई थी? वो हम लोग को पता नहीं चला सर जी, समझ गए, वहीं पर गिर गए। फिर हम लोग को लगा कि नहीं सर डॉक्टर पास ले जाना चाहिए, तो डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर के पास टेम्पो ले आए। तो ये था पूरा मामला। पवई गांव के रहने वाले हैं, और पवई गांव के रहने वाले के वज्रपात के दौरान जो है एक दिखा जा रहा है जहां पर 3 भाई जो थे वहां एक साथ खेतों में मिट्टी जो है उस चीज़ को वहां उड़ेल रहे थे, और मिट्टी उड़ेलने के क्रम में ये वज्रपात हुई। और वज्रपात के दौरान जैसा इनका कहना है कि किसी के साथ वहाँ विवाद था ज़मीन का, ज़मीन के विवाद के कारण ये लोग जो है आरी बनाने के लिए मिट्टी को जो है वो लोग बांध रहे थे, जिसके कारण ये वज्रपात हुई और वज्रपात के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और जो लोग हैं, जो लोग की मृत्यु हो गई है उनको। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद पवई के मुखिया भूषण प्रसाद और ग्रामीण काफी संख्या में इस घटना को लेकर जमा हुए, और परिवारजन के साथ लोग इस वज्रपात से मृत्यु पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने घटना की जानकारी ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।